रेगिस्तान के रिस्पेक्ट में, रेगिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि कोई आदमी सपोज कीजिए यहाँ पे ये खड़ा है और ये जो पेड़ है अर्थ सरफेस से, ये जो पेड़ है इसको ऐसा दिखता है कि ये उल्टा है। ये उल्टा क्यों दिखता है? इसमें सनलाइट का जो फेनोमेना इन्वॉल्व है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सनलाइट से बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद आपका इंटरफ्रेंस होता है, स्कैटरिंग होता है, डिफ्रैक्शन होता है, सो मेनी फेनोमेना होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। तो इस केस में जो मिराज का फॉर्मेशन है इसमें कौन सा फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता क्या है? एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशंस चाहिए। पहला कि लाइट जो है सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरह, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की तरह लाइट फ्लो करना है। दूसरा, जो जिस एंगल पे वो फ्लो मतलब मूव करेगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बेसिकली इसमें होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब लाइट सपोज कीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली, फिर से मैं कह रहा हूं ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। ये इस सरफेस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब यहां से कोई भी लाइट यहां पे फॉल हुआ तो ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये, अब चूंकि ये डिफरेंट ऑप्टिकल मीडियम है तो लाइट क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन में आइदर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, ये नॉर्मल है, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जब लाइट जाता है तो ये अगर ये स्ट्रेट जाता तो ऐसे जाता तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। ये क्या प्रोसेस हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया। लेकिन अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ाते चले जाएंगे, सपोज कीजिए अब ये यहाँ पे आया तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा ये एंगल बढ़ता जाएगा तो ये एंगल भी बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब ये लाइट ऐसे गया तो ये इस एंगल पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अब जो ये एंगल कहलाता है ये कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ये क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच लाइट विल बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, और ये कह सकते हैं उस सरफेस के टेंजेंशियली हो जाता है, टेंजेंट की तरफ चला जाता है। अब सोचिए कि कोई भी लाइट अगर इस क्रिटिकल एंगल से इस पे अगर हम इसको मूव कराते हैं तो फिर ये सेम मीडियम में वापस आ जाता है जिस मीडियम से वो इंसिडेंट हुआ। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जब डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में पास करता है तो वो अपने ही मीडियम में वापस आ जाता है। इसीलिए इसका नाम दे दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको एक्चुअली हो रहा है रिफ्रैक्शन, लेकिन इसका नाम हमने दिया रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाता है आफ्टर इंसिडेंस और आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कंसेप्ट आपको होप करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो जब मरुस्थान में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में क्या होता है कि अगर ये डेजर्ट का कंडीशन है, सपोज कीजिए डेजर्ट का कंडीशन है, तो ये डेजर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स होते हैं और सैंड पार्टिकल्स गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो इसके जो नज़दीक में एयर होगा वो क्या होगा, हॉट हो जाएगा। हॉट हो जाने के बाद इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली जो डेंसिटी है वही यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी का भी काम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तो यहाँ पे कोल्ड होने लगता है, ठंडा हो जाता है। इधर ऊपर सरफेस जो एटमॉस्फेयर का ऊपर का सरफेस जो है वो कोल्ड होता है, नीचे का सरफेस जो होता है वो ग्रेजुअली वार्मर हो जाता है। ये ग्रेजुअल फेनोमेना है, ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन ये चेंज करता है। ये ग्रेजुअली कोल्डर से हॉटर की तरफ ये चेंज कर जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिकली ये डेंसर मीडियम बन गया और ऑप्टिकली ये रेयरर मीडियम बन गया। तो अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए कि जब सनलाइट यहाँ से यहाँ पे आया तो इस जो लीफ है या इस जो टॉप ऑफ द
ट्रेस है, यहाँ से ये डायरेक्ट अगर आदमी के पास आ जाता है तो हमको लगता है कि पेट सीधा खड़ा है, जो जनरली हमारे लाइफ में होता है। हम लोग जो देखते हैं यही होता है कि कोई भी लाइट सन से उस पर पड़ता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे आइज तक आता है तो हमको उसी कलर का दिखता है, उसी स्टेट में दिखता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट हमारे पास नहीं आकर के ये ग्रेजुअली क्या हो जा रहा है कि इंटरनली रिफ्लेक्ट होके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। देख रहे हैं ये डेंसर है, ये रेयर एंड मीडियम है। जैसे जैसे आया इसमें टोटली सीधा नहीं आ रहा है, सीधा ये इस तरह से आकर के इस तरह से बेंड होकर हमारे आंख तक आया। तो अब हमको लग रहा है कि ये लाइट जो है सो हमको कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो जो आईज को ये इल्यूजन होता है कि ये जो लाइट है वो स्ट्रेट यहाँ से आ रहा है। और चूंकि ये लाइट आया कहाँ से, एक्चुअल में लाइट कहाँ से आया, इस टॉप से आया, बट हमको इल्यूजन क्या हो रहा है कि ये लाइट यहाँ से आया। और यही रीजन है कि हमको चाहे बिल्डिंग्स हो, चाहे पेड़ हो, कुछ भी हो रेगिस्तान में, डेजर्ट में, मुझे उल्टा दिखाई पड़ता है। और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बताया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जब आप स्ट्रेट हाईवे पे चलते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं और समर सीजन में करते हैं तो आपको लगता होगा कि रोड पे कुछ दूर पे आपको पानी है, जल होता नहीं है वो। जैसे जैसे आप मूव करते हैं पानी लेयर बाय लेयर हटता चला जाता है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इल्यूजन। तो ये इल्यूजन के बेसिक रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिराज फॉर्मेशन और ऑप्टिकल इल्यूजन। और इसके लिए क्या कंडीशन चाहिए, दो कंडीशंस चाहिए। पहला कि लाइट डेंसर टू रेयर में जाए, और दूसरा जिस एंगल पे वो इंसिडेंस हो रहा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अनदर फैक्ट्स आपको अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि सपोज कीजिए, और आप अभी सोचिए इस चीज को, सपोज कीजिए कोई रेड रोज है ना, रेड रोज है, और किसी रूम में, अगर हम किसी रूम में सिर्फ येलो लाइट है, इस रूम में सिर्फ येलो लाइट है, और इस रेड रोज को अगर इस रूम में हम देखेंगे तो मुझे किस कलर का दिखाई पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस जरूर करूंगा। फिर से मैं कहता हूं ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, जो HC वर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन